जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी का एक परिवार अमरनाथ यात्रा से सुरक्षित लौट आया है। उनके जहन में तबाही के मंजर अभी भी ताजा हैं। परिवार ने कहा, सभी 8 लोग शिवलिंग के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी अचानक तेज बारिश आ गई। सायरन बजा के बादल फट गया है, तभी रास्ते में एक पुल टूट गया। 4 लोग पुल पार कर चुके थे, बाकी 4 पुल के उस पार ही फंस गए। चंद मिनटों में ही तबाही मच गई और कई मलबे के साथ बह गए। पुल के उस फंसे 4 लोगों को सेना के जवानों ने किसी तरह बचाया। परिवार ने कहा, यात्री जान बचाने के लिए भाग रहे थे। खच्चर से लेकर पिट्ठू वालों ने भी कई गुना रेट बढ़ा दिए। 2 किलोमीटर की दूरी के लिए 2000 रुपए लगते हैं, लेकिन वे अब 10,000 रुपए मांग रहे थे। झांसी के डोमागोर निवासी साकेत शर्मा और हरिमोहन गुप्ता दोस्त हैं। हरिमोहन कारोबारी है। हरिमोहन गुप्ता पत्नी आशा गुप्ता, बेटा पवन, धीरज, बेटी प्रियंका, भांजा आशीष, सास बिमला देवी और साकेत के साथ अमरनाथ गए थे। 3 जुलाई को वे जम्मू और 4 जुलाई को पहलगाम पहुंचे। 5 से चढ़ाई शुरू करनी थी, लेकिन बारिश के कारण उन्हें एक दिन रुकना पड़ा। 6 को चढ़ाई शुरू की और 8 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे सभी ने शिवलिंग के दर्शन किए। इसके बाद वे नीचे उतरने लगे थे। साकेत ने बताया कि नीचे उतरना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज कि गुफा के पास बादल फट गया और पानी का सैलाव आ गया। इस दौरान एक पुल टूट गया और हरिमोहन, धीरज, आशीष व सास पुल के उस पार फंस गए। हम लोग रोने लगे कि अब क्या होगा। पानी से डर लगने लगा था, निकलने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने बताया कि हम 4 लोग 2.5 घंटे रुके रहे, फिर सेना के जवानों ने हमको नीचे जाने के लिए कहा। मन मान नहीं रहा था क्योंकि 4 लोग फंसे थे, लेकिन जवान रुकने नहीं दे रहे थे। तब मैंने धीरज को मैसेज किया कि हम पंचतरणी में मिलेंगे। रास्ते में बारिश हो रही थी, इससे बैग भारी हो रहे थे। हमने भीग चुके बैग, स्वेटर और गर्म कैप को रास्ते में ही फेंक दिया और लगातार चलते रहे। बड़ी मुश्किल से हम रात 11:30 बजे पंचतरणी पहुंच सके। साकेत ने कहा, चिंता बढ़ रही थी, कोई संपर्क नहीं था, मोबाइल भी बंद था, लेकिन कुछ ही देर बाद वे 4 लोग पंचतरणी पहुंच गए। पुल टूटने के बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं था और नीचे पानी बह रहा था। निकलने का सिर्फ यही रास्ता था और 100 फीट पानी पार करना था। पानी कमर तक था। तब सेना के जवान चेन बनाकर पानी में खड़े हो गए और एक एक करके फंसे हुए लोग सभी को निकाल दिया। मन ही मन हम भगवान भोलेनाथ का नाम ले रहे थे, उन्हीं ने हमें बचाया। साकेत ने बताया कि हम 8 लोग चढ़ाई करते वक्त जिस कैंप में रुके थे, उसी में रुकने के लिए वापस पहुंचे। प्रति व्यक्ति 550 रुपए किराया था, लेकिन कैंप मालिक बोला कि हालत बिगड़ गए, इसलिए किसी से अब किराया नहीं लेंगे। उन्होंने किसी से किराया नहीं लिया। हमें सुबह 5 बजे बालटाल के लिए रवाना होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हमें रुकने के लिए बोला। मौसम ठीक हुआ तो हम दोपहर 12 बजे रवाना हुए। रास्ता बहुत खराब था। खच्चर वाले से पूछा तो 2 किलोमीटर के 10,000 रुपए मांग रहा था, जबकि 1500 से 2000 रुपए किराया था। पिट्ठू और पालकी वाले ने भी ऐसे ही रेट बढ़ा दिए। हेलीकॉप्टर वाले भी ले जाने को तैयार नहीं थे। आशीष ने बताया, हम लोगों को बहुत डर लग रहा था कि हम किसी तरह से बालटाल पहुंच जाएं। हम पंचतरणी पर हेलीकॉप्टर के टिकट काउंटर पर गए। सोचा कि पैसे लगेंगे, लेकिन जल्दी सेफ जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन टिकट काउंटर बंद हो गया। वे लोग कहने लगे, जिनका पहले से टिकट है वे ही लोग यात्रा कर सकेंगे। हमारी उम्मीद टूट गई। हमने अपना पूरा सामान फेंक दिया। सिर्फ जरूरत का सामान लेकर हम सभी भगवान का नाम लेकर नीचे उतरने लगे। रात 10 बजे हम बालटाल पहुंचे। हमारी रविवार सुबह 5 बजे ट्रेन थी, लेकिन पहुंच पाना मुश्किल है, इसलिए टिकट कैंसिल कर दी। तबाही के कारण लोग डरे हुए थे और काफी लोग बिना यात्रा के ही बालटाल से वापस घर लौट रहे हैं।